नई रिएक्शन कर रहे हैं आज, फिनेकॉल फिनेकोलोन, फिनेकॉल फिनेकोलोन रिएक्शन, फिनेकॉल नहीं, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग टाइप का। हाँ, फिनेकॉल फिनेकोलोन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन विद पीरियोडिक एसिड था, ऑफ नहीं, है ना। ये भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, लेकिन इस रिएक्शन का नेम्ड रिएक्शन है, ये ऑक्सीडेशन में ही नेम्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख लो। डिहाइड्रेशन ऑफ of 1,2-diol, ब्रैकेट में लिख लीजिए विसिनल डाइऑल, इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं टू फॉर्म कीटोन in presence of H2SO4। विसिनल डाइऑल का डिहाइड्रेशन है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। जैसे मान लीजिए 2H अटैच है इधर, यहाँ CH3 है, CH3 अगल बगल की पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो विसिनल डाइऑल हो गया। इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं हम, तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा OH और एक जगह से H, तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। और इस रिएक्शन में जो CH3 ग्रुप होगा, इसके ऊपर जो R ग्रुप होगा वो इस पे चला जाएगा, एक R ग्रुप इस पे चला जाएगा, इसीलिए स्पेशल रिएक्शन है। एक R ग्रुप इस पे जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से क्या निकला, H निकला, यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O और इसका एक मिथाइल यहाँ पे चला जाएगा। तो प्रोडक्ट किस तरीके से बनेगा, CH3 C, यहाँ पे एक और CH3 आ गया, यहाँ पे बन गया C डबल बॉन्ड O, एक CH3 इधर से चला गया, तो विसिनल डाइऑल से क्या बन गया, कीटोन। वाटर मॉलिक्यूल निकला, विसिनल डाइऑल से क्या बन गया, कीटोन। रिएक्शन में मैकेनिज्म क्या होगी वो देखते हैं, मैकेनिज्म पे आ जाते हैं। मैकेनिज्म के स्टेप्स लिखिए, ये लिख लिया, प्रोडक्ट बनाना क्या कैसे करना है, OH और H चला जाएगा, ऑक्सीजन बचेगा, इस पे डबल बॉन्ड लगाना है और इससे मिथाइल ग्रुप को माइग्रेट कर देना है दूसरे, है ना, माइग्रेशन भी हो रहा है मिथाइल ग्रुप का। रिएक्शन की अगर मैकेनिज्म बोले तो 2-3 मैकेनिज्म है। सबसे पहला होता है प्रोटोनेशन, प्रोटॉन जुड़ेगा। दूसरा स्टेप होता है डिहाइड्रेशन, पानी निकलेगा। तीसरा स्टेप होता है 1,3 माइग्रेशन। चौथा स्टेप होता है डी प्रोटोनेशन।
फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन, सेकेंड स्टेप डिहाइड्रेशन, थर्ड स्टेप 1-3 नहीं 1-2 माइग्रेशन, कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ। फोर्थ स्टेप होगा डीप्रोटोनेशन, पहले प्रोटॉन जुड़ा था फिर क्या होगा, प्रोटॉन निकल जाएगा। बनाया जाए एग्जाम्पल को लेकर के। ये एग्जाम्पल था अपना। पहला स्टेप करना है प्रोटोनेशन, यानी कि प्रोटॉन जोड़ना है तो जोड़ दें। फर्स्ट स्टेप में इस OH पे प्रोटॉन जोड़िए, इस OH पे क्या जोड़ दें, प्रोटॉन। दूसरा वाला जैसे है वैसे ही रहेगा, इस पे OH2+ बन जाएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा जैसे ही हाइड्रोजन जुड़ेगा। सेकेंड स्टेप में जहां पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो वाटर मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकलेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्या होगा, निकल लेगा। तो सेकेंड स्टेप हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन, पानी का निकलना। यहाँ पे बनेगा CH3 C CH3 OH C, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बन गया। अब क्या करना है, शिफ्टिंग करनी है, शिफ्टिंग करनी है। ध्यान रखना है जिस तरफ से OH निकला है उस तरफ से, OH निकला ना वाटर के फॉर्म में निकल गया OH, जिधर से OH निकला उसके अपोजिट साइड से मिथाइल निकलेगा। इधर से OH निकला है तो मिथाइल शुड कहाँ लगा होना चाहिए, मिथाइल अपोजिट साइड में लगा होना चाहिए। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं इसमें जो ग्रुप का माइग्रेशन होता है वो एंटी माइग्रेशन होता है। हाँ, प्रोटॉन जुड़ा ना तो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा ही, ये तो देख चुके हैं आप पहले भी। अब ये वाला मिथाइल ग्रुप इस पे आ जाएगा, ये वाले कार्बन पे 1-2 माइग्रेशन मिथाइल का हो रहा है, जोड़ दीजिए इस पे। माइग्रेट होते ही इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इधर वाले पे। माइग्रेट इसलिए करा है कि प्रोडक्ट ये बन रहा है, हम नहीं करा रहे माइग्रेट। इस रिएक्शन में प्रोडक्ट इस तरीके का दिख रहा है तो बोला गया माइग्रेशन हुआ होगा। अब देखो ये OH है, हमको क्या बनाना है, फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाना है, हमको कीटोन बनाना है ना, तो कीटोन बनाना है इस पोजीशन पे। तो अब क्या होगा, लास्ट स्टेप क्या होगा, डीप्रोटोनेशन। तो ये बोल रहे हैं कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हाइड्रोजन को ही सबसे पहले यूज किया जाता है, हाइड्रोजन को मार कूट के इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिए जाएंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत इससे छीन लिए गए, बोला गया कार्बन पॉजिटिव चार्ज बेइज्जती, तो कार्बन को क्या करना है, स्टेबल बनाना है। तो हाइड्रोजन को तुरंत बोला जाता है आइए जुड़ जाइए, या आइए चलिए निकलिए, अपना इलेक्ट्रॉन दीजिए। तुरंत इसको गरीब आदमी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, ठीक है। इसका मतलब हाइड्रोजन कितना अच्छा है, तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देता है।
गरीब आदमी बन जाता है, तुरंत किसी ने बुलाया लोन पेयर लेके तुरंत चला आएगा, जुड़ जाएगा। क्या क्या है, बात समझ में आई या नहीं आई? पहले स्टेप में प्रोटॉन जोड़ा, दूसरे स्टेप में वाटर मॉलिक्यूल निकाला, थर्ड स्टेप में मिथाइल माइग्रेशन किया, फोर्थ स्टेप में प्रोटॉन छीन लिया, निकाल दिया प्रोटॉन और उससे इलेक्ट्रॉन ले लिए और C डबल बॉन्ड O क्रिएट कर दिया। तो अगर देखें तो विसिनल डाइऑल से क्या बन गया आपका? कीटोन। विसिनल डाइऑल से क्या बना? कीटोन। क्लियर है? चलिए स्टार बना के एक पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार बनाओ। क्या? एंटी माइग्रेशन का मतलब है कि मान लीजिए इस कार्बन से आपका OH जा रहा है ना, वो वेज पे है, तो इस कार्बन पे वो मिथाइल जाएगा जो डैश पे होगा, वो ग्रुप जाएगा जो किस पे होगा? डैश। एंटी का मतलब ये है। यहाँ पे तो हमने स्ट्रक्चर में ऐसे दिखा दिया कि ये इस साइड है, ये इस साइड है, बट ये साइड ये तो 2D स्ट्रक्चर है एक तरीके से। आप देखो तो जो एंटी और सिन की बात होती है वो होती है 3D। स्टार बनाइए, पॉइंट लिख लीजिए, स्टार बना के। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड डिपेंड्स ऑन EDG ग्रुप। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब कौन सबसे पहले माइग्रेट करेगा, कौन सबसे पहले मिथाइल होगा, इथाइल होगा, या कोई और ग्रुप ऐसा लगा है जो कौन सा सबसे पहले, 2-3 ग्रुप अगर हो, उस कार्बन पे अगर 2 ग्रुप लगे हुए हो, जैसे यहाँ पे दोनों मिथाइल थे तो किसी भी जो एंटी पे था उसको मिथाइल को हमने चूज कर लिया, है ना। मान लीजिए 2 ग्रुप हो, 3 ग्रुप हो, तो किस में माइग्रेशन तेजी से होगा? माइग्रेशन जिसमें ज्यादा तेजी से होगा उसमें स्टेबिलिटी अच्छी आएगी, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, है ना। तो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं तो अच्छा रहता है। इसमें एग्जांपल लिख लीजिए, जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर ग्रुप है आपका, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐसे OCH3 अगर लगा हुआ तो ये जो ऑक्सीजन होता है इस पे लोन पेयर होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा ये रिंग। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CH3 लगाए तो ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, लेकिन OCH3 से कम है इसका। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर CH3 ग्रुप आपने लगा दिया लेकिन मेटा पोजीशन पे लगाया, ये ग्रुप अटैच है, ये वैलेंसी फ्री दिखाई दी जा रही है, मतलब ये ग्रुप अटैच होगा। CH3 ग्रुप लगा हुआ है लेकिन किस पोजीशन पे है? मेटा पोजीशन पे है, तो ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसका कम होगा। इसके बाद सिंपल फिनाइल रिंग ले लीजिए, इसके बाद हम लोग कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा दो तो उसका और कम हो जाएगा, डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा अच्छा काम करेंगे। ठीक है। हेलोजन भी दे देता है, लेकिन इन जनरली हेलोजन जो होता है वो -I की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है। जैसे H है, अगर यहाँ पे ले लो C6H5, अगर यहाँ पे ले लो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे ले लो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन,
मिथाइल माइग्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा? हाइड्राइड में। फिर किसमें होगा? फिनाइल में। फिर किसमें होगा? 3 डिग्री कार्बोकेटायन में। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन में। फिर उससे कम 1 डिग्री कार्बोकेटायन में। और सबसे कम किसमें होगा? CH3 कार्बोकेटायन में, मिथाइल कार्बो। तो ये खत्म हो गई तुम्हारी कौन सी? क्या बोला था? पिनेकॉल, पिनेकलोन। चलो एक रिएक्शन करके भी दिखाओ उसमें। नहीं, ऑर्थो को नहीं। एक रिएक्शन लिखो, एक पे 2 मिथाइल लगा दीजिए और एक कार्बन पे 2 पीएच लगा दीजिए, फिनाइल। एक पर 2 मिथाइल और एक पे 2 पीएच। ओए बेंजीन रिंग, अभी बेंजीन रिंग बनाई थी। 2 कार्बन है, 2 OH तो होंगे ही होंगे। एक पे 2 मिथाइल, एक पे 2 पीएच। पीएच का मतलब फिनाइल, बेंजीन रिंग। यही बोल रहे थे क्या आप? अब ये रिएक्शन करके दिखाना है। कौन सा? पिनेकॉल, पिनेकॉल। पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखो, फिर मैकेनिज्म भी बताना। पहले फाइनल प्रोडक्ट लिख दो। माइग्रेट किसको कराएं? पीएच को या मिथाइल को? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड देखो किसका ज्यादा है। तो प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या सिखाया था आपको? प्रोडक्ट अगर लिखना है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगा दिया आपने, तो प्रोडक्ट लिखना कैसे सिखाया है आपको? अगर मिथाइल और पीएच में पीएच को माइग्रेट कराना है, तो इस पीएच को माइग्रेट करा देंगे इस कार्बन पे, है ना। जिसपे माइग्रेशन हो रहा है उस पे तो डबल बॉन्ड O बन नहीं रहा है, दूसरे वाले पे बनेगा डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H हटा दो, यहाँ से पूरा OH हटा दो। तो ये पीएच यहाँ पे है ही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दो। CH3 तो था ही था, CH3 यहाँ का ऐसे ही रहेगा, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है? माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इसीलिए बताया कौन सा, अगर 2 ग्रुप है तो उसमें किसको चूज करोगे कि कौन सा माइग्रेट करेगा। तो पीएच का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है। एक कार्बन पे पीएच लगे थे, एक कार्बन पे मिथाइल, तो किसको मूव कराया हमने? पीएच को मूव कराया। जहां से पीएच मूव होगा उसी कार्बन पे C डबल बॉन्ड O बनाना है, पिनेकॉल, पिनेकोलोन में। अरे यही नाम है, हंसने की क्या बात है? तुम लोग हंसने लगते हो हैं? फनी क्या है इसमें? क्या फनी है? पिनेकोलोन में क्या फनी है? हैं? चुप रहो, ABCD थोड़ी रख देंगे। इतना इजी नाम है,
पता ही नहीं क्या है प्रॉब्लम है। तुम लोग का ज्यादा ही दिमाग चलता है, फालतू का दिमाग चलता है तुम लोग का। मैं सही कह रही हूँ? सही बोल रही हूँ ना मैं? ये जो डाई ऑल था इसको बोलते हैं पिनेकॉल, और इसको जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं पिनेकॉल। अब अल्कोहल के टेस्ट करेंगे, सिंपल सिंपल छोटे छोटे से टेस्ट हैं। टेस्ट पूछ लिए जाते हैं, कई बार बोर्ड एग्जाम में टेस्ट आते हैं, इंपॉर्टेंट है। टेस्ट में ज्यादा क्या ध्यान रखना होता है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है उससे कोई मतलब नहीं, कलर वलर थोड़े से ध्यान रखने होते हैं, किससे रिएक्शन करने पे क्या बनेगा, उनसे ही क्वेश्चन अपने बन जाते हैं। पहला टेस्ट है टेस्ट ऑफ अल्कोहल, लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टेस्ट ऑफ अल्कोहल। 2-4 करेंगे। टेस्ट ऑफ अल्कोहल, सबसे पहला है रिएक्शन विथ सोडियम, सोडियम से करा दीजिए रिएक्शन। पहला टेस्ट है रिएक्शन विथ सोडियम, अल्कोहल में सोडियम डालेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, अल्कोहल में सोडियम डालेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए क्या करते हैं, कॉक साउंड वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना। तो लिख लीजिए विद with sodium alcohol gives hydrogen gas, सैंपल मस्ट बी वाटर फ्री, सैंपल जो लो वो वाटर फ्री लेना चाहिए। ROH plus sodium gives RONA plus half H2, एवोल्यूशन किसका हो रहा है, ऑफ हाइड्रोजन गैस, सैंपल मस्ट बी वाटर फ्री। आपको पता है सोडियम क्या करता है, नहीं तो डांसिंग मेटल बोलते हैं ना सोडियम को, वाटर होगा तो क्या हो जाएगा, वाटर से रिएक्ट करेगा ना, विग्रस रिएक्शन होती है, हीट निकलने लगेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। अब हमने बोला सोडियम से रिएक्शन से हम पहचान सकते हैं कि कोई सामान बोलने जा रही थी मैं, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्कोहल है या नहीं है, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा तो अल्कोहल कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी कंपाउंड हैं जो सोडियम से रिएक्शन करने पे हाइड्रोजन देते हैं, है ना। नीचे की तरफ लिख लीजिए, स्टार बना के पॉइंट लिखेंगे। R2NH, स्टार बना के नीचे पॉइंट लिख लो। R2NH ये होता है 2 डिग्री एमीन, RCOH एसिडिक ग्रुप, RC ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब ऐसा एसिटाइलिन जिसमें हाइड्रोजन है ना, टर्मिनल एल्काइन। और एक और है RSH, थायो अल्कोहल, अल्कोहल भी देता है और थायो अल्कोहल भी देता है, ये भी ये वाला टेस्ट देते हैं, लिख लीजिए। दीज कंपाउंड ऑल्सो गिव्स पॉजिटिव टेस्ट विथ सोडियम, these compounds also gives positive test with sodium। इसका मतलब ये इतना अच्छा टेस्ट तो नहीं हुआ, कैसे पहचानेंगे,
अल्कोहल है कि थायो अल्कोहल है कि अमीन है कि क्या है ना। सेकेंड टेस्ट करते हैं, इतना बढ़िया टेस्ट नहीं है ये। सेकेंड टेस्ट इंपॉर्टेंट है, लैब में कराया जाता है। कैन सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ये रिएजेंट है, लैब में मिलेगा आपको, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कैन। CAN is a yellow color, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट is a yellow color reagent yellow color reagent. It reacts with alcohol and becomes red. कैन कैसा होता है, येलो कलर का होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करने पे कैसा हो जाएगा, रेड। और अगर बहुत ज्यादा टाइम तक रख देंगे, विद द टाइम धीरे धीरे कलरलेस भी हो जाता। कैन का खुद का कलर सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का कैसा है, येलो, अल्कोहल से रिएक्ट करके कैसा कलर देगा, कैसा कलर देगा, रेड। और थोड़े ज्यादा टाइम के लिए रख देंगे तो कैसा हो जाएगा, कलरलेस। It is very good for 1 degree and 2 degree alcohol. It is very good for 1 degree and 2 degree alcohol. ये पहला पॉइंट था, वेरी गुड फॉर 1 degree and 2 degree alcohol, but with 3 degree वेरी स्लो रिएक्शन। 3 डिग्री के साथ रिएक्शन बड़ा स्लो आएगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री के लिए तो ठीक है, 3 डिग्री के लिए गड़बड़ है। रिएक्शन लिख लो, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखेंगे, लंबा सा फॉर्मूला, NH4 होल ट्वाइस, NH4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6, ये रिएक्ट करेगा अल्कोहल के साथ, ROH के साथ, OR इसका यहाँ पे C पे आके अटैच हो जाएगा। NH4 होल ट्वाइस वैसा ही रहेगा, Ce सिंगल बॉन्ड ना बनाओ, मेटल है तो सीधे बस ऐसे ही लिखो, Ce यहाँ पे आ जाएगा OR, इधर पे होगा NO3 होल 6 को होल 5 कर दीजिए, NO3 को होल 5 कर दीजिए। पहले कैन में होल 6 था, यहाँ पे क्या हो गया, होल 5। पहले वाले कंपाउंड कैन को लिख दीजिए येलो और इसको लिख दीजिए रेड। इसका कलर है येलो और इसका कलर कैसा होता है, विद द टाइम ये कन्वर्ट हो जाता है सीरियम +3 में, ये होता है कलरलेस। सीरियम किस स्टेट में चला जाएगा, +3 स्टेट में, कलरलेस। इसमें सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कैन में, जरा बताइए तो,
पहला कंपाउंड कैन है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? बोलिए, कौन बोलेगा? सीरियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? रेडॉक्स भूल ही गए क्या एकदम? कैन में पूछ रही हूँ, पहला जो कंपाउंड है उसमें। सीरियम का पूछ रही हूँ, सी का। इलेवन तो गोली हो गई है बिल्कुल। ये लो, मेटल का -2, वेरी गुड। ये तो और ही गजब का प्रदर्शन है। NH4 whole twice CeNO3 whole 6। NH4 का +1 होता है, C का निकालना है, NO3 का -1 होता है, X हो जाएगा 6 -2 दैट इज +4। कौन बता रहा है माइनस में? मेटल का। नाइट्रेट का -1 नहीं होता है चार्ज, और अमोनियम पे टोटल चार्ज +1 होता है। बोल रही पता नहीं, बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। नाइट्रेट है ना, NO3-, पूरे NO3 पे कितना चार्ज होता है? सारे ही भूले जा रहे हैं, एकदम गायब ही हो गया है मामला। मेटल का तो माइनस में बताना क्राइम है, अपराध, जो माइनस में बता रहे हो। यहाँ पे सीरियम किसमें कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीडेशन नंबर का इन्होंने जिक्र किया है, इसलिए मैंने बोला कि आपको यहाँ पे पूछ लेते कि यहाँ पे कितना है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिखाई दे रहा है अपने को? 4 ऐसे ही लिखते हैं ना रोमन में। और यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो गया? 3। यानी कि ऑक्सीडेशन 4 वाला कंपाउंड येलो कलर का था और 3 वाला कैसा हो गया? कलरलेस। आयंस के कलर होते हैं ना, वैलेंसी चेंज होती है तो उनका कलर भी चेंज होता है। क्लियर है? तो 1 डिग्री 2 डिग्री अल्कोहल को तो पहचानने के लिए ठीक है, पर 3 डिग्री के साथ रिएक्शन बहुत स्लो होगा, इसलिए उसके लिए यूज नहीं कर सकते कैन को। चलिए, एक और स्टार बना के थर्ड पॉइंट लिख लो इसमें। 1 2 2 पॉइंट हो गए, थर्ड पॉइंट लिख लो। फिनॉल गिव्स ब्राउन और ब्लैक प्रोडक्ट विथ कैन। फिनॉल ब्राउन, फिनॉल कैसा देता है? कैन के साथ ब्राउन और ब्लैक प्रोडक्ट दे देगा। यानी आप कंपाउंड लिए हो और आपने ये टेस्ट किया, अगर आपका कैसा कलर आया, रेड कलर आया, तो बोलोगे अल्कोहल है, और ब्राउन ब्लैक आ गया तो क्या चांसेस हैं? फिनॉल होने के चांसेस। 2 टेस्ट कर लिए हमने, थर्ड टेस्ट पे आ जाते हैं। टेस्ट नंबर 3। एनसीईआरटी तो कोई लाता ही नहीं है यहाँ पे, लाए हैं? सेकंड चाहिए? अरे मुझे लगा एनसीईआरटी एनसीईआरटी कौन लाया है? यहाँ पे बाहर रखी हुई होगी, देखो वहां सारांश उधर टेबल पे बाहर रखी रहती है, ड्रॉप ईयर वाले बच्चों के पास रहती है, 12th की सेकंड। थर्ड टेस्ट लिखिए। जोन्स रिएजेंट पढ़ा था ना हम लोगों ने, 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाता था, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना लेता था, है ना?
तो जोन्स ऑक्सीडेशन टेस्ट वही टेस्ट है, बस कलर याद रखेंगे इसमें। जोन्स ऑक्सीडेशन टेस्ट नहीं है, कोई बच्चा भी नहीं लाया है? अच्छा है नहीं। जोन्स ऑक्सीडेशन टेस्ट, जोन्स रिएजेंट वाला कराइए टेस्ट, है ना। इसमें लिख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, CrO3 plus H2SO4 is reagent CrO3 plus H2SO4, ये रिएजेंट होता है इस टेस्ट का। CrO3 plus H2SO4 ये रिएजेंट है इस टेस्ट का। इसके नीचे, इस रिएजेंट के नीचे लिख लीजिए ऑरेंज रेड कलर। इसका कलर कैसा है? ऑरेंज। CrO3 का कलर होगा ऑरेंज रेड। टेस्ट का मतलब समझते हैं आप? टेस्ट की रिएक्शन पूछी जाती है तो ये पूछते हैं इसमें क्या कंपाउंड बना, इस कलर का कंपाउंड बना तो क्या बना। तो जोन्स रिएजेंट में आपने पढ़ाई है पहले से कि 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल कीटोन बना लेगा, है ना, ऑक्सीडेशन होने पे। तो इसमें आप टेस्ट का मतलब होता है आपने टेस्ट ट्यूब में रिएजेंट डाला, कलर वगैरह से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, कोई गैस इवॉल्व हो रही है उससे ऑब्जर्व कर रहे हो। तो टेस्ट का मतलब है कि पहले आपको ऑब्जर्वेशन समझ आना चाहिए। क्वेश्चंस ऑब्जर्वेशन से आते हैं, जो आप देखते हो विजुअली क्या देख रहे हो। तो इसमें है CrO3 जो रिएजेंट है H2SO4 की प्रेजेंस में, जिसको जोन्स रिएजेंट बोल रहे हैं, उसका कलर कैसा ओरिजिनली? ऑरेंज रेड कलर। तो इसकी रिएक्शन जब 1 डिग्री अल्कोहल से कराते हो तो रिएक्शन आता है ग्रीन टू ब्लू कलर। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल प्लस जोन्स रिएजेंट अगर लगाएंगे तो इसका कलर कैसा आएगा? ब्लू टू ग्रीन कलर। नीला हरा सा कलर दिखाई देगा, ब्लू टू ग्रीन कलर। ऑरेंज रेड किस में कन्वर्ट हो गया? ब्लू टू ग्रीन कलर। CrO3 की अगर बात करो तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसमें कितनी है? CrO3 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6। CrO3 में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 6। ये जो ब्लू टू ग्रीन कलर का कंपाउंड बनता है इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +3। क्रोमियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। तो क्रोमियम का ऑक्साइड किस तरीके से काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट? ऑक्सीडाइजिंग, इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। हाँ, तो इसीलिए अल्कोहल को किसमें ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड या कीटोन। हो गया? ये पॉइंट नोट हो गया? अगर आपके पास है 1 डिग्री अल्कोहल, आपने लगा दिया CrO3 प्लस H2SO4, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में, ये कन्वर्ट होगा Cr+3 में। अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल लेते हो, CrO3 H2SO4 लेते हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कीटोन में, और क्रोमियम कैसा बन जाएगा? यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर थी, कितनी थी? 6।
6 से किस में कन्वर्ट हो गया, 3 में। तो इसका क्या हो रहा है, खुद का रिडक्शन, इसलिए कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसमें बेसिकली बनता है Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट, इसका कलर होता है ब्लू टू ग्रीन। इसमें भी यही बनता है Cr2SO4 होल थ्राइस, पानी भी बनेगा साथ साथ में। क्रोमियम +3 का कौन सा कंपाउंड बन रहा है इसमें पूछे अगर तो, Cr2SO4 होल थ्राइस क्रोमियम सल्फेट। इसमें क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर हो गई +3। इसमें पहला पॉइंट था ये कि दूसरा था, पहला दूसरा तीसरा जो भी था, नेक्स्ट पॉइंट है। इन दिस टेस्ट 3 डिग्री एल्कोहल in this test 3 डिग्री एल्कोहल लोगे, जोन्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, नो विजिबल कलर चेंज, कोई ऐसा कलर चेंज आपको दिखाई नहीं देगा, ऑरेंज रेड ही रहेगा। जो CrO3 का कलर है वही ऑरेंज रेड सा कलर है। वो जो ऑरेंज वाला सिंदूर होता है ना, देखा हुआ है ना, भगवान जी लोग को लगाते हैं जो ऑरेंज ऑरेंज सा, वैसा सा कलर होता है। लैब में देखेंगे तो आपको लगेगा वैसे ही पाउडर रखा हुआ, जब आप देखेंगे। स्टार बना लो, नीचे एक और पॉइंट लिख लो। एल्डिहाइड गिव्स ब्लू कलर, एल्डिहाइड अगर कोई है तो ब्लू कलर देता है विद जोन्स रिएजेंट। एल्डिहाइड जोन्स रिएजेंट के साथ कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। और आपको ये भी सिखाया 1 डिग्री अल्कोहल कैसा कलर दे रहा है, ब्लू ग्रीन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यानी कि अगर 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और जोन्स रिएजेंट तो प्रेजेंट है ही, तो उसमें ब्लू कलर आ जाएगा, एट लास्ट ब्लू कलर आना चाहिए, क्योंकि एल्डिहाइड बनेगा, फिर एल्डिहाइड भी रिएक्ट कर जाता है इससे, तो एल्डिहाइड कैसा कलर दे देगा, अल्टीमेटली ब्लू कलर दे सकता है। थर्ड रिएक्शन लिखिए, एस्टरिफिकेशन क्यों करवाएं, एस्टर तो कर चुके हो आप, पर कर लो, लैब में तो करते ही उसको। तुम लोग कुछ बुक लेके आए करो यार एनसीईआरटी, उसमें कौन से दिए हुए हैं वो इम्पोर्टेंट है ना। क्या बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो ले आइए, हाँ ले आइए, लेके आइए।
अच्छा रहने दीजिए, यहाँ पे देख लेते, यहाँ पे देख लेते कौन से टेस्ट इन्होंने दे रखे हैं, उनको नहीं छोड़ सकते अपन। फिनॉल चालू हो गया इनका, तो एल्कोहल चल रहा है, देखते रहिएगा कहीं टेस्ट दिया हो। ये तो फिनॉल है। टेस्ट दिया ही नहीं इन्होंने क्या। अरे इनसे क्या हो गया। हाँ, मुझे अल्कोहल का टेस्ट दिख नहीं रहा है, तो आप वहां फंसेंगे। ये कोई बात हुई। टेस्ट तो मैंने काफी सारे आपको करा ही दिए ना, और जेई में तो है ही, तो करने तो है ही। मैं तो देख रही थी कि इसमें कौन से दिए हैं, उनको आपको बोर्ड के लिए जरूर से करना हो। बोल देना स्टॉप, कहीं पे भी दिखे आपको टेस्ट। अब इसलिए देख रहे हैं कि कहीं इधर के एंड में ना दिया, खत्म ही हो गया ये तो। होगा कहीं छोटे मोटे में दिया होगा ना, माइन्यूट कहीं दे दिया होगा, तो वो इसलिए हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे हैं। टेस्ट नंबर 4 है ना, एस्ट्रिफिकेशन। एल्कोहल को रिएक्ट करा दीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। पढ़ रखा है आपने एसिड के प्रेजेंस में, थोड़ा बहुत हीट शीट कर दीजिए तो क्या बन जाता है, एस्टर। एस्टर जो होते हैं वो कैसे कंपाउंड होते हैं, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड होंगे। स्वीट में ई थोड़ा ज्यादा हो गया। इनकी जो स्मेल होती है वो होती है स्पेसिफिक स्मेल होती है, उसको बोलते हैं फ्रूटी स्मेल। फ्रूट्स की जैसे फ्रूट मार्केट में जैसी स्मेल आती है, एस्टर अगर आप बनाओगे लैब में तो ऐसी स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल। एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसका मैकेनिज्म वगैरह सब पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है क्या बनेगा, फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बनेगा एस्टर। अगर अल्कोहल की रिएक्शन करा दो एसिड क्लोराइड के साथ RCOCl के साथ, तो भी ये टेस्ट देता है, एस्टर बनता है, RCOOR बनता है और HCl गैस बनती है। इस रिएक्शन में RCOCl अगर आपने ले लिया, RCOH की जगह अगर RCOCl लेते हो, तो अगर कंटेनर में करवा रहे हो रिएक्शन, तो आपको देखने को मिलेगा कि टॉप लेयर में बनता है एस्टर,
ऊपर की तरफ जो लेयर होगी उसमें क्या दिखाई देगा आपको? एस्टर, फ्रूटी स्मेल कंपाउंड। ये वाला जो टेस्ट है, ये जो टेस्ट है, ये 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन भी दे देते हैं। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन कैन गिव दिस टेस्ट। तो ये उतना अच्छा नहीं हुआ, हालांकि लैब में करते हैं, लेकिन अब 2 टेस्ट करेंगे, जिसमें से एक आप पहले कर चुके हैं, ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, दूसरा वाला करेंगे विक्टर मेयर टेस्ट। ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करते हैं अच्छे तरीके से, है ना? तो लिख लीजिए, हेडिंग डालिए, 5वां टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग। 5th टेस्ट है आपका, फिफ्थ टेस्ट है डिस्टिंग्विशिंग, गर्ल्स बात नहीं करें, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल। 2 टेस्ट करते हैं इसमें। पहला होता है ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ल्यूकास रिएजेंट क्या था? कंपाउंड बोलिए, किसके साथ करते थे? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। रिएक्शन में कौन फास्ट रिएक्शन देता था? 3 डिग्री फास्ट देता था। 3 डिग्री अल्कोहल प्लस ल्यूकास रिएजेंट, फास्ट रिएक्शन, टर्बिडिटी दिखाई देगी, अपीयर्स इन सेकेंड्स में दिखती है। 2 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से, ये कर चुके हैं हम लोग, पढ़ चुके हैं पहले। ये कितने टाइम में? फ्यू मिनट्स में दिख जाएगी आपको टर्बिडिटी। और 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होता है? 1 डिग्री में क्या होता है? 1 डिग्री अल्कोहल में ल्यूकास रिएजेंट से दिखती नहीं है, एनसीईआरटी कहती है थोड़े टाइम अगर सोल्यूशन को रख दीजिए तो दिखेगी। तो एनसीईआरटी वाला याद करो, आफ्टर लॉन्ग टाइम टर्बिडिटी। कॉम्पिटिटिव बुक्स कहती हैं कि नहीं दिखती है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट हो गया आपका, इजी था। टर्बिडिटी जो दिखती है वो किस कंपाउंड की वजह से दिखती है? क्या बनता है इसमें? क्या बनता है? RCl बनेगा। जो R होगा अल्कोहल का, वो Cl से रिएक्ट करके RCl बना देता है। टर्बिडिटी इसी की दिखाई देती है, एल्काइल क्लोराइड की। 1 डिग्री में नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, 2 डिग्री में फ्यू मिनट्स में, और 3 डिग्री में तुरंत दिखाई देगी, सेकेंड्स में। नेक्स्ट लिखिए, बी पार्ट में लास्ट टेस्ट है विक्टर मेयर टेस्ट। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को डिफरेंशिएट करने के लिए लास्ट टेस्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, कौन सा? विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर टेस्ट, RBW टेस्ट कहते हैं, RBW टेस्ट।
3 डिग्री RBW क्यों कहा है पहले ही लिख लेते हैं। 3 डिग्री गिव्स रेड ब्लड रेड कलर, 3 डिग्री गिव्स ब्लड रेड कलर, 3 डिग्री नहीं सॉरी 3 डिग्री तो उसमें देता है, 3 डिग्री ये देगा ही नहीं। 3 डिग्री कलरलेस, 1 डिग्री ब्लड रेड कलर, R लिखा हुआ है ना, ये व्हाइट है, W का मतलब है व्हाइट या कलरलेस। 3 डिग्री कलरलेस, 3 डिग्री अल्कोहल है तो 2 डिग्री कैसा कलर देगा, ब्लू कलर। इसके रिएजेंट लगाएंगे जब विक्टर मेयर टेस्ट के, तो आपका 1 डिग्री गिव्स ब्लड रेड कलर, 2 डिग्री गिव्स ब्लू कलर, 3 डिग्री उसमें देता था फास्ट, इसमें 3 डिग्री नहीं देगा, उसमें 1 डिग्री नहीं देता था, अपोजिट ध्यान रखेंगे। और RBW 1 2 3। अब रिएजेंट लिखते हैं, इसमें सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन होता है, तो रिएजेंट लिखते हैं, कैसे कैसे रिएजेंट इसमें है लगाएंगे। चलिए पहले 1 डिग्री अल्कोहल से टेस्ट कराते हैं, फिर 2 डिग्री से। एक चार्ट सा बनेगा छोटू सा विक्टर मेयर टेस्ट का। वन डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री। पहला है फर्स्ट रिएक्शन है RCH2OH की रिएक्शन कराओ P प्लस I2 से। फॉस्फोरस प्लस I2 आपको पता है बनाता है PI3। रिएक्शन जब सिखाया था तो ये रिएजेंट भी सिखाया था PI3। ये अल्कोहल से रिएक्ट करके यहाँ पे OH की जगह क्या ला देगा, आयोडीन। OH की जगह पे क्या आ जाएगा, आयोडीन। सेकेंड रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन कराएंगे AgNO2 से, सिल्वर नाइट्राइड से, तो यहाँ पे बन जाएगा RCH2। सिल्वर नाइट्रेट से क्या रिएक्शन होना चाहिए, इसकी जगह पे आ जाएगा NO2। पहले में P प्लस I2 से OH हटा के I आ गया, दूसरे रिएजेंट में AgNO2 से I हटा करके क्या आ जाएगा, अब NO2 आ गया। थर्ड में लेंगे HNO2 से रिएक्शन, HONO भी लिखा रहता है, HONO, तो इसमें NO2 हटा करके नया कंपाउंड बनता है RCNO2, C के साथ डबल बॉन्ड NOH, RC डबल बॉन्ड NOH, और C के साथ एक बॉन्ड कंप्लीट होगा किसके साथ, NO2। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कंपाउंड को कहते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये जो कंपाउंड है इसका क्या नाम है, नाइट्रोलिक एसिड। इसमें जब NaOH डालोगे, बेस डालोगे इसमें, तो ये ब्लड रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, ब्लड रेड। तो रिएजेंट कितने थे, 4 रिएजेंट लगाए, P प्लस I2, AgNO2, HONO और लास्ट में NaOH। लास्ट में कैसा कलर आ गया, ब्लड रेड। लास्ट स्टेप में पहले बना, लास्ट स्टेप के जस्ट पहले क्या बना था, नाइट्रोलिक एसिड, और ये नाइट्रोलिक एसिड बेस के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, ब्लड रेड कलर। हाँ डब कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बनाएगा ना, डबल बॉन्ड है। चलिए 2 डिग्री अल्कोहल ले लें, 2 डिग्री अल्कोहल ले लेते हैं, तो R2CHOH होगा। इसकी रिएक्शन करा दें P प्लस I2 से, इसको ऐसे न लिखो,
R2 लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, 2 बॉन्ड दिखाते हैं। OH हटेगा तो क्या आ जाएगा, फिर AgNO2 से सेम रिएक्शन होगा, I हटा के लगा दीजिए NO2, फिर HONO से करा दीजिए, इससे अलग कंपाउंड बनता है। यहाँ पे नाइट्रोलिक एसिड बना था, यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड बनेगा RC NO2 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे आ जाता है NO, यहाँ पे क्या अटैच होता है NO, इसको बोलते हैं स्यूडोनाइट्रॉल। इस कंपाउंड का क्या नाम है, स्यूडोनाइट्रॉल। पहले में बना था नाइट्रोलिक एसिड, इसमें क्या बना स्यूडोनाइट्रॉल। इसकी रिएक्शन NaOH से कराओगे तो कैसा कलर आएगा, RBW टेस्ट था ना, तो रेड हो गया, अब कैसा कलर आएगा, ब्लू कलर। 2 डिग्री अल्कोहल कैसा देगा, ब्लू। पहले ब्लड रेड कलर था 1 डिग्री, 2 डिग्री ब्लू। रिएजेंट P plus I2 AgNO2 HONO एंड देन लास्ट स्टेप में NaOH। 4 रिएजेंट यूज करें। थ्री डिग्री अगर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो, पहला स्टेप होगा सेम उसी तरीके से I लगा दीजिए, सेकेंड स्टेप में उसी तरीके से NO2 लगा दीजिए, थर्ड स्टेप HONO, नो रिएक्शन, फिर NaOH डाल दीजिए, कलरलेस, इसीलिए व्हाइट लिखा है ना, व्हाइट RBW। यानी कि 2 ही रिएजेंट से रिएक्ट करेगा, फिर NaOH डालेंगे लास्ट में तो कलरलेस। इस टेस्ट को कहते हैं विक्टर मेयर टेस्ट। विक्टर मेयर, इतने सारे टेस्ट बच्चा कैसे याद करेगा। पहले ल्यूकास रिएजेंट वाला करिएगा, फिर विक्टर मेयर, फिर बाद में ये छोटू मोटू। इंपॉर्टेंट ये दोनों है ना, उसमें भी ल्यूकास बहुत पूछते हैं। ल्यूकास रिएजेंट में ध्यान रखते हैं कि जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है, क्योंकि उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट जो हमने करा था, इसमें C+ की स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन ROR। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बहुत अच्छा बनता है ना स्टेबिलिटी में, इसीलिए उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होती, फास्ट होता है। हो गया, कितने कर लिए टेस्ट हमने, 5 कर लिए, बहुत कर लिया आपने। ठीक है, अब छठा करा देते हैं। मुझे पता था आप थोड़ा ऐसे हो जाओगे। 6 टेस्ट जो करने जा रहे हैं हम लोग, वो चैप्टर नंबर जो हेलो एल्केन हेलो एरीन था, हमें उसमें भी कर लेना था, ये दोनों चैप्टर में कॉमन है।
है ना, तो उसमें नहीं किया है तो अब इसमें करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट है ये वाला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, पूछते एडवांस तक मैं पूछती। मैं मतलब झूठ नहीं, ऐसा आपका इंटरेस्ट जगाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ये आता है इसलिए। आइडोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन देगा, कौन सा कंपाउंड देगा, है ना। सबसे पहले ये देगा विच कंपाउंड गिव्स दिस टेस्ट, क्योंकि पहला सवाल जो बनता है ऑब्जेक्टिव इससे वो यही बनता है, 4 कंपाउंड दे देंगे आपको और बोलेंगे कौन सा कंपाउंड ये देगा टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट देगा, कौन सा नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पहचानना होता है कि कौन सा कंपाउंड देगा। तो ध्यान रखिए, कंपाउंड हैविंग CH3CHOH ग्रुप, जिस कंपाउंड में CH3CHOH ग्रुप है वो ये देगा टेस्ट, पॉजिटिव टेस्ट, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। और अगर किसी कंपाउंड में, ये तो अल्कोहल की कंडीशन है, अल्कोहल वाले चैप्टर में आ गया ये, है ना। अगर किसी कंपाउंड में CH3CO ग्रुप है तो ये भी देता है पॉजिटिव। CH3CO को बोलते हैं, बोलेंगे मिथाइल कीटोन। ऐसा कोई कीटोन जिसमें एक R मिथाइल होता है। कीटोन कैसा ग्रुप, कीटोन कैसा कंपाउंड होता है, CO बीच में रहेगा, एक R लेफ्ट में एक R राइट में। अगर एक R फिक्स हो गया आपका मिथाइल तो उनको बोलते हैं मिथाइल कीटोन। तो ऐसा कोई कीटोन जिसमें मिथाइल ग्रुप एक फिक्स है तो वो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। मतलब ये रिएक्शन कीटोन में भी आ सकता है, अल्कोहल में भी आ सकता है, और आइडोफॉर्म इसलिए आया क्योंकि इसमें ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव बनता है CHI3, तो इसलिए हेलोजन वाले चैप्टर में भी आ गया। ये 3 चैप्टर का इंक्लूडिंग क्वेश्चन है। अब टेस्ट क्या है वो पढ़ लेते हैं, कौन से कंपाउंड देंगे वो तो अपने को समझ आ गया। एग्जाम्पल लेते हैं, पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं 2-4 जो देंगे नहीं देंगे पहचानने के लिए। जैसे अपने पास लिखा हुआ है C2H5OH, इसको पता लगाना है ये देगा या नहीं देगा, है ना, इथेनॉल। तो इथेनॉल को तोड़ के देख लो, CH3CH2OH ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हो CH3CHOH, H हटा के लिख सकते हैं ऐसे, H को साइड में करके। तो ये ग्रुप दिखाई दे रहा है CH3CHOH, CH3CHOH ग्रुप दिख गया तो ये पॉजिटिव हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। इसमें रिएजेंट होते हैं I2 प्लस NaOH, ये बनाता है CHI3। इसी कंपाउंड को बोलते हैं आइडोफॉर्म, ये येलो कलर का होता है। आइडोफॉर्म का कलर कैसा होता है, I2 प्लस NaOH लगा देंगे, कैसा कलर का कंपाउंड देगा, येलो कलर का CHI3। बंद कर तू। एसीटोन देगा इस टेस्ट को,
एसीटोन होता है CH3COCH3, ये देगा क्या? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, क्योंकि ये ग्रुप दिखाई दे रहा है ना। I2 प्लस NaOH के साथ क्या बना लेगा? टू डिग्री एल्कोहल है, एक ग्रुप CH3 है, एक ग्रुप CH3CH2 है, देगा पॉजिटिव लिख देते हैं, पॉजिटिव का मतलब देगा। कर लेंगे, रिएक्शन लिख दें, एक नॉर्मल रिएक्शन लिख दें R करके, क्या क्या और भी प्रोडक्ट बनेंगे वो भी देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन लिख लो, कई बार मोल कॉन्सेप्ट का भी क्वेश्चन बनाया है इस पे आइडोफॉर्म पे। अगर ये कंपाउंड है RCHOH है और उसके साथ एक ग्रुप है CH3, तो रिएक्शन लिख लीजिए इसका, इसके साथ 4I2 अटैच होगा, NaOH अटैच होगा 6, ये बना लेगा CHI3, ये बनाएगा CH3COONA, RCOONA 5NaI प्लस 3H2O, सॉरी 5H2O। बैलेंस रिएक्शन याद होगी इसकी, तो मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन बन जाएगा। RCHOH उसके साथ CH3 ग्रुप है, CHI3 बना पहला कंपाउंड येलो कलर का, दूसरा कंपाउंड RCOONA बन गया, तीसरा कंपाउंड NaI और चौथा कंपाउंड वाटर। 4 प्रोडक्ट है, जिसमें से ये कैसा होता है, इसी का नाम है आइडो, इसी का नाम है आइडो। इसमें देखिए अगर 1 मोल एल्कोहल का है तो आयोडीन कितने मोल यूज हो रहा है, 4 मोल, NaOH कितने मोल यूज हो रहा है, 6, आइडोफॉर्म कितने मोल बन रहा है, 1, सॉल्ट कितने मोल बन रहा है, 1, एल्कोहल है, एल्कोहल नहीं वाटर है 5 और NaI बन रहा है 5, है ना। तो एक बार किसी साल स्टोइकोमेट्री पे बनाया था कुछ मोल कॉन्सेप्ट का सवाल, रिएक्शन याद है तो आप कर लेंगे, आपको दिक्कत ना आए। एक कीटोन वाला लिख लीजिए, कीटोन भी हो सकता है ना, इसमें आयोडीन लगते हैं 3I2 प्लस 4NaOH, CHI3 बनेगा प्लस RCOONA प्लस 3NaI प्लस वाटर
3H2। तो ध्यान कैसे रख सकते हो आप, अगर I2 और NaOH का ना भी याद हो तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, यहाँ पे 5Na बनाना है, यहाँ 5H2O बनाना है, यहाँ 3Na बनाना है, 3H2O बनाना है, बाकी ये तो 1 मोल ही बन रहे हैं, है ना। और इस आयोडीन जितने होंगे आयोडीन उसके हिसाब से आप उधर के आयोडीन लिख लोगे और NaOH भी लिख लोगे, है ना। क्लियर है, कर लेंगे। कौन कौन से ग्रुप थे जो आयोडोफॉर्म दे रहे थे? CH3 हर एल्कोहल नहीं देगा, जिसमें CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट हो और वो कीटोन जिसमें CH3 CO ग्रुप प्रेजेंट हो वही देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट। I2 plus NaOH gives येलो कलर्ड क्रिस्टल कंपाउंड, क्या नाम है? इतने अच्छे बच्चे हैं। चलो कुछ सवाल कर लीजिए, फालतू ऐसी बातें करने से कोई मतलब नहीं है। सवाल करना क्या होगा ज्यादा आपके लिए? इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वही करवा दिया जाए। एल्कोहल चैप्टर में कोई क्वेश्चंस वगैरह कराए हैं अभी तक आपको मैंने? इसमें PYQ कम ही कराए ना, थ्योरी ज्यादा हो गई, PYQ कम हुआ। PYQ हुए हैं देखो, कितने करवाए हैं? PYQ करती हूँ तो ईयर लिखती हूँ ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने हैं। कुछ करवाए, मुझे लगता है इस चैप्टर में ज्यादा नहीं होता। चलो करो। CH3 CH2OH की रिएक्शन हो रही है। पहला रिएजेंट है जोन्स रिएजेंट, अभी अभी करा आपने। दूसरा रिएजेंट है KMNO4, थर्ड है NaOH प्लस CaO प्लस C। इस पूरे को बोलते हैं सोडा लाइम। सोडा लाइम प्लस हीट वाला जो रिएक्शन है वो आप देखते हो एल्केन में, हाइड्रोकार्बन में डीकार्बोक्सिलेशन होता है ना। तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब समझ रहे हैं? CO2 निकलने वाली है, तो CO2 हमेशा किससे निकलती है? एसिड से निकलती है या एसिड के सॉल्ट से निकलती है, यानी कि सेकेंड स्टेप में इसमें एसिड बनने वाला है। अपन ने क्लू ऐसे लगाया, क्लू ऐसा अपने को मिला कि लास्ट रिएक्शन किसकी है? सोडा लाइम की है। सोडा लाइम की रिएक्शन या तो एसिड से होती है या एसिड के सॉल्ट से होती है, और एल्केन बनता है CO2 निकलने के बाद एक कार्बन कम का। तो जोन्स रिएजेंट से पहले बनाइए, पहले फर्स्ट रिएक्शन करिए, क्या बनेगा। 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाना सिखाया आपको जोन्स रिएजेंट से? RCH2OH से क्या बना था जोन्स रिएजेंट से? कॉपी चेक करिए सब लोग अपनी। RCH2OH से RCHO बना था ना, R की जगह CH3 है, तो क्या बनेगा? पहला रिएजेंट क्या लगा है? जोन्स रिएजेंट लगा है ना। दिमाग की बत्ती जलाइए,
तो पहले में CH3CHO बन जाएगा। 1 डिग्री अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय जोन्स रिएजेंट बाय K2Cr2O7 बाय CrO3। जोन्स रिएजेंट इज CrO3 विद एसिड, यही तो बताया। K2Cr2O7 विद एसिड, इससे भी यही होता है। क्या CH3COH? हाँ, यानी एसिड बना दे रहा था, स्ट्रॉन्ग की तरह काम कर रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इससे एसिड भी बनेगा तो KMnO4 भी जो होता है ना, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यहाँ अगर RCHO बन रहा है तो KMnO4 लगाओगे फर्दर, तो KMnO4 जब लगाओगे तो ये कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड को एल्डिहाइड नहीं रहने देता, किसमें कन्वर्ट करता है? एसिड में। किसमें कन्वर्ट करेगा? एसिड। ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जब NaOH और CaO और हीट करोगे तो यहाँ पे ये CO2 निकलती है, डीकार्बोक्सिलेशन इसीलिए बोलते हैं, और ये जो इधर R का कार्बन है वो बनाता है एल्केन, यानी कि क्या बनेगा? इसमें आंसर दिया है, ऑप्शन में दे रखा है मेथॉक्सी मीथेन, मेथेनोइक एसिड, मीथेनल मीथेन। तो अपना आंसर क्या होगा? मीथेन। हाँ, COH बना दिया ना हमने। एक बार मैं चेक करती हूँ, जोन्स रिएजेंट को हमने स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में ही लिया था, और स्ट्रॉन्ग वाला तो सीधे एसिड ही बना देगा। किसमें किसमें? जोन्स को माइल्ड में लिया था, तो माइल्ड में लोगे तो माइल्ड तो CHO ही बनाएगा। COH टेबल में गड़बड़ लिखा है, इसका मतलब CHO करो उसको। माइल्ड तो CHO तक ही ले जाता है, COH तक नहीं ले जाता, स्ट्रॉन्ग ले जाएगा। तो ये सारे चेंज होंगे। तो सब में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने एसिड डाल दिया है ना, चेक करती हूँ एक बार, एक बार चेक कर। ये क्वेश्चन आ गया। एक मिनट एक मिनट, जोन्स को आई थिंक माइल्ड में नहीं रखा है हमने। जोन्स को जो है ना माइल्ड में न रखो, माइल्ड में नहीं आएगा ये। H2SO4 डाल दे रहे हैं ना इसमें जोन्स में, जहां H2SO4 यूज कर दोगे ना वो रिएजेंट फिर स्ट्रॉन्ग ही बनता है। H2SO4 डाल दिया है ना हमने, H2SO4 डाल देंगे ना तो ये स्ट्रॉन्ग, सुनो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है, ये एसिड में ही कन्वर्ट करेगा, एसिड में ही कन्वर्ट करेगा। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह दे रहे हैं कि जोन्स भी डाल दिया इन्होंने, फिर KMnO4 भी डाल दिया। अब KMnO4 कुछ और नहीं करेगा, KMnO4 स्ट्रॉन्ग की तरह ही काम कर रहा है। यहाँ पे एक तरीके से दो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दिए, तो अल्टीमेटली रिएक्शन इसमें क्या बनेगा? एसिड ही बनेगा, और फिर एसिड से ये सोडा लाइम की रिएक्शन होगी। हाँ, तो बना दो आप।
सुनो सुनो, जोन्स रिएजेंट CrO3H2SO4 है। किसी रिएजेंट में अगर H2SO4 डाल देते हो ना तो ये काम करता है स्ट्रॉन्ग की तरह। और स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट ही इस बेस पे दिया गया है कि ये अल्कोहल को कन्वर्ट करे एल्डिहाइड तक, और जो स्ट्रॉन्ग हो वो कहाँ तक ले जाए अल्कोहल को, वीक तक, अल्कोहल को एसिड तक ले जाए, RCOH। स्ट्रॉन्ग का मतलब है वो एल्डिहाइड पे रिएक्शन नहीं रोकेगा, कहाँ तक ले जाएगा उसको, एसिड पे ले जाएगा। तो इसमें हमने CrO3 प्लस H2SO4 ले लिया है। CrO3 और H2SO4 क्रोमियम के ये जो ऑक्साइड है इनके साथ जब भी लेते हैं हम लोग तो ये कैसे काम करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट करने चाहिए, सीधे सीधे पहले एल्डिहाइड बनेगा फिर उसके बाद क्या हो जाएगा फाइनल में, एसिड ही बनेगा, है ना। तो ये वाले चार्ट को करेक्शन करेंगे एक बार, थोड़ा और मुझे स्टडी कर लेने दो इसको, है। ये कौन बोल रहा है, एक सवाल और करेंगे फिर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। अच्छे बच्चे ऐसा काम नहीं करते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे आप लोग। चलो फिनॉल के बम्पर क्वेश्चन आए हैं भाई, फिनॉल आ रहा है जबरदस्त। चलो एक और कर लो, लास्ट क्वेश्चन क्लास का। इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल। कई सारे मेथड दिए हैं, कौन सा एल्कोहल का नहीं है वही बताना है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, reaction of ketone with RMGBr followed by hydrolysis। कीटोन की रिएक्शन RMGX से कराई थी, हाइड्रोलिसिस कराया था तो क्या बना था, 1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री। एल्डिहाइड की रिएक्शन ऑफ RX with aqueous NaOH। कौन सा रिएक्शन नहीं है अल्कोहल प्रिपरेशन का, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एल्कीन की ओजोनोलिसिस से क्या बनता है, मान लो ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसकी ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस के प्रोडक्ट लिखना आपको कैसे सिखाया था, डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, दोनों पार्ट को एक एक O दे दीजिए, तो इधर बन जाएगा CH2O और इधर भी क्या बन जाएगा CH2O। इसको बोलते हैं SCHO एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, और ये भी क्या बनता है फॉर्मल्डिहाइड। यानी कि जब आप एल्कीन की ओजोनोलिसिस करते हो तो कैसे कंपाउंड बनते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड बनते हैं, एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा।
अल्कोहल नहीं बनता। तो लास्ट रिएक्शन नहीं है और बाकी सब आप देख लीजिए सारे के सारे हैं। ये कीटोन की रिएक्शन RMGBr से कराई थी तो 1 डिग्री था, 2 डिग्री था, 3 डिग्री। कीटोन से 3 डिग्री अल्कोहल बन रहा था। कीटोन के हिसाब से नहीं फिक्स है। कीटोन की RMGX के रिएक्शन कराएंगे, कीटोन में खुद ही 2 R हैं, एक R RMGX से आ जाएगा तो लॉजिकली क्या बनेगा 3 डिग्री। सेकेंड तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, RX को हटा के OH लगा देंगे। थर्ड आपने पढ़ा ही है ये बस, ठीक है। यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ लेंगे तो काम आपका